हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। क्या आपको ब्रेस्ट फीड करते वक्त निपल में दर्द हो रहा है? आपने सब कुछ चेक कर लिया, निपल में क्रैक्स नहीं है, निपल पे वाइट डॉट नहीं है, निपल पे खून का कोई डॉट नहीं है, फिर भी आपको निपल में दर्द हो रहा है। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे वो सारे रीजंस जिसकी वजह से निपल में दर्द हो सकता है। अगर आपको निपल में क्रैक है तो आप लोग प्लीज निपल क्रैक को कैसे हील करना है उसके रिलेटेड वीडियो में लिंक करी, वो एक बार देख लेना। अगर आपके निपल पे वाइट मिल्क डक क्लॉट है या आपको लगता है कि खून का कोई डॉट है तो हम लोग उसके भी रिलेटेड वीडियो कर चुके हैं जो मैं यहाँ पे लिंक करूँ। बट इसमें से कुछ भी नहीं है बट फिर भी निपल पे दर्द हो रहा है, तो उसकी वजह क्या क्या हो सकती है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट वजह, सेंसिटिव निपल्स। बच्चा जैसे ही निपल मुंह के अंदर लेता है और खींचता है वैसे निपल मुंह के अंदर स्ट्रेच होता है, इसीलिए बच्चा जैसे जैसे दूध सक करता है वैसे वैसे बहुत सारी माओं के निपल्स थोड़े थोड़े बाहर आने लग जाते हैं, बिकॉज इट्स अ नेचुरल निपल स्ट्रेचिंग। और बहुत सारी माओं को उस निपल स्ट्रेचिंग से सेंसिटिव पेन होता है। ऑब्वियसली वो कवर भी हो जाता है और वो कम भी हो जाता है जैसे जैसे डीप लैचिंग में बच्चा जाता है, बट यस सेंसिटिविटी पेन कैन बी देयर। इन सब पेन में से खुद को रिलीव कैसे करना है उसके बारे में भी हम लोग वीडियो करेंगे, बट अभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान लो कि पेन किसकी वजह से हो रहा है। दूसरा, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वजह इज, क्या आपका बच्चा न्यूट्रिटिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है या नॉन न्यूट्रिटिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। न्यूट्रिटिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब क्या? बच्चे ने ब्राउन एरिया मुंह में लिया हुआ है, बच्चे ने डीप लैच लिया हुआ है, बच्चा जब भी लैच कर रहा है तभी मुंह का एंगल 90 डिग्री अबव है और बच्चा दूध को अंदर ले रहा है, गल्पिंग एक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं न्यूट्रिटिव ब्रेस्ट फीडिंग। देयर इज नॉन न्यूट्रिटिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब क्या? बच्चा सक तो कर रहा है बट गीट नहीं रहा है, कॉल्ड एज नॉन न्यूट्रिटिव ब्रेस्ट फीडिंग। ये बच्चा इसके लिए करता है बिकॉज उनको अच्छा लगता है, कोजी लगता है, जिसमें ये तो चालू है बट ये बंद है। गीटने का एक्शन बच्चा नहीं कर रहा है। अगर बच्चा ज्यादा समय के लिए नॉन न्यूट्रिटिव ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो ऐसे मदर्स को निपल में काफी दर्द होता है। थर्ड, सोरनेस ऑफ द निपल, कि निपल में जख्म नहीं है, वुंड नहीं है, कुछ भी हुआ नहीं है, बट जनरली रेडनेस, पेन, सेंसिटिविटी ये है। सोरनेस मतलब क्या? बेसिकली ब्रूस काइंड ऑफ थिंग, मतलब जख्म हुआ नहीं है बट जख्म होने की शुरुआत है। तो ऐसे मदर्स में भी निपल में पेन पाया गया है। फोर्थ वन, अगर आपका बच्चा निपल से थोड़े से कम हाइट पे है, सो यूजुअली हम लोग बोलते हैं माँ ने बच्चे के पास नहीं जाना है, बच्चे ने माँ के पास आना है। अगर माँ बच्चे के पास जाती है, बच्चा नीचे दूध पी रहा है और माँ सडनली अगर स्ट्रेट होने का कोशिश करती है तो बच्चा ऑब्वियसली निपल को, ऐसे बच्चा सेंटर में है तो बच्चा ऐसे पी रहा है। अगर निपल हाइट पे और बच्चे को पीना है तो बच्चा हर बार निपल को अपनी तरफ खींच के दूध पी रहा है, उसकी वजह से निपल में सेंसिटिविटी पेन क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट रीजन, अगर निपल बहुत ज्यादा ड्राई है और बच्चा हर बार सक करते वक्त निपल का स्किन पिल ऑफ हो रहा है तो भी आप लोग को ऑब्जर्व हो सकता है कि आप लोग के निपल में पेन हो रहा है। नेक्स्ट रीजन, वेटनेस। मैं ये बहुत सारे मेरे वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि गीलापन निपल का दुश्मन है। तो अगर बहुत गीला गीला रह रहा है, ब्रेस्ट पे जो भी दूध लीक हो रहा है तो ब्रा गीला है, आप वैसे ही टाइट पहन रहे हो, तो ब्रेस्ट अगर बहुत देर गीला होता है तो वो निपल को बहुत जल्दी डैमेज करता है, और अगर वो निपल को थोड़ा सा भी डैमेज किया तो इट विल स्टार्ट गिविंग पेन टू अ मदर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, बच्चे को ब्रेस्ट से दूर करो। विथ पेन अगर ब्रेस्ट फीडिंग करते रहोगे तो बच्चे को पता नहीं चलेगा कि सही लैचिंग करना कैसे है। तो विथ पेन यू आर नॉट सपोज टू ब्रेस्ट फीड, तो आपको बच्चे को ब्रेस्ट से दूर करना है। ये लोग समझ लेते हैं बट ब्रेस्ट से दूर करते वक्त करते क्या है कि बच्चे के मुंह में उंगली डालते हैं और फिर बच्चे को निपल से उंगली पे शिफ्ट करते हैं और फिर बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। इसमें होगा क्या, कभी कभी बच्चा निपल को बाइट कर सकता है, इवन दैट कैन गिव लॉट ऑफ पेन।
तो इसीलिए आइडियली हम लोग बोलते हैं कि बच्चे को जब भी आपको लैचिंग बंद करवाना है या लैचिंग से हटाना है और री-लैचिंग करवाना है, तो आपको साइड से उंगली अंदर डालना है, ब्रेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, मतलब निपल को पकड़ना है, निपल को प्रोटेक्ट करना है और फिर बच्चे को दूर निकालना है। ताकि इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि बच्चे को री-लैच करते वक्त बच्चा निपल डैमेज नहीं करेगा। अगर आप अलाउ कर रहे हो कि घंटों घंटों बच्चा मुंह में निपल लेके हुए बैठा हुआ है, जैसे मैंने बोला नॉन न्यूट्रिटिव ब्रेस्ट फीडिंग अगर कई घंटों तक हो रहा है, जैसे आई गॉट मदर्स विल से मेरा बच्चा तो 2-2 घंटे दूध पीता है, इट्स अ नॉन न्यूट्रिटिव ब्रेस्ट फीडिंग जो अल्टीमेटली सेंसिटिविटी पेन निपल पे क्रिएट करेगा। याद रखो ऑल ऑफ यू, जिस मम्मा को दर्द हो रहा है वो बहुत पीसफुली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती है। सो यू हैव टू 100% वर्क। ओके, फ्यू मोर रीजंस जो ऑब्वियस रीजंस है जिसको मैंने स्टार्टिंग में टच किया था। अगर आपके मिल्क डक्ट ब्लॉक है, सो प्रॉपरली पोर्स ओपन नहीं है, दूध उतना स्ट्रांगली आ नहीं रहा है, अगर कहीं पे जख्म हो चुका था एंड देयर इज अ ब्लड क्लॉटिंग या रेड कलर का डॉट बन गया है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहीं पे छोटा सा क्रैक या जख्म जो ऑलरेडी निपल के आसपास के एरिया में हो चुका है, तो दैट कैन गिव यू ऑल अ निपल पेन। अगर आप जब भी ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो, ब्रेस्ट फीडिंग होने के बाद खुद के निपल को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको कई चीज़ें आपके निपल के बारे में बता देगा। क्या निपल सेंसिटिव से दुख रहा है, जख्म की वजह से दुख रहा है, ऑब्जर्व करो क्या वहाँ पे रेडनेस है, क्या स्किन पिल ऑफ हो रहा है या स्किन वगैरह पिल ऑफ नहीं हो रहा है फिर भी आपको दर्द हो रहा है। ये सब चीज़ें अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप समझ पाओगे कि वजह क्या है। अगर वजह समझ में आ गई तो उसके सल्यूशन के ऊपर काम करना बहुत आसान हो जाता है। ये वीडियो का पार्ट 1 है जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया निपल में दर्द क्यों होता है। हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे इन सारे दर्द के लिए सल्यूशन क्या क्या है। मैं श्रेया शाह, लैक्टेशन कंसल्टेंट, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। अगर आप में से कोई प्रेग्नेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ताकि आप सारी चीज़ें समझो और अकॉर्डिंगली आप लोग एक्ट करो। अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है या मेरा कंसल्टेशन चाहिए, वेर एवर यू ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू कैन गेट इन टच विद अस थ्रू www.myduja.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट करके हमें बताना क्या इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ। अरे हाँ, बेल आइकन को तो ज़रूर हिट करना ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। इस वीडियो का पार्ट 2 हम लोग करेंगे सल्यूशंस फॉर निपल पेन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घरेलू नुस्खे जिससे आप आपका निपल पेन कम कर सकते हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।